आज हम भगवत गीता की 2 ऐसी लाइनों को समझने की कोशिश करेंगे जो सुनने में बहुत सिंपल लगती है पर है बहुत पावरफुल। हमारे पास गीता की अदम्य आत्मा नाम का एक लेख है और हम मिलकर जानेंगे कि इन 2 वाक्यों में आज की जिंदगी के लिए क्या छिपा है। पहली लाइन है, आत्म बल के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं, और दूसरी, मन की हार ही असली हार है। अब ये सुनने में तो किसी मोटिवेशनल पोस्टर पे लिखी बातें लगती है ना, लेकिन हमारा मकसद है इनकी गहराई में उतरना। ये दोनों विचार एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे किस काम आ सकते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहले विचार से शुरू करते हैं। आत्मबल के आगे कोई बाधा बड़ी नहीं। जब मैं आत्मबल शब्द सुनती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में तो बस विल पावर या ग्रिट जैसी बातें आती हैं। मतलब बस डटे रहो, हिम्मत मत हारो। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? हाँ, बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। आत्मबल सिर्फ इच्छा शक्ति या जिद से कहीं ज्यादा है। इच्छा शक्ति तो क्या है ना, किसी खास लक्ष्य को पाने के लिए होती है, और जब वो लक्ष्य मिल जाता है या हम हार मान लेते हैं तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन आत्मबल का मतलब है आत्मा का बल। आत्मा का बल, हाँ, या कह लीजिए अपने होने का बल। ये एक ऐसी अंदरूनी स्थिरता है जो बाहर क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं करती। इसे ऐसे समझिए, एक जहाज तूफान में फंसा है। उसकी इच्छा शक्ति है किनारे तक पहुंचना, लेकिन उसका आत्मबल वो भारी लंगर है जो उसे समुद्र की गहराई में थामे हुए है, चाहे लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठ रही हो। अच्छा, वो लंगर उसे डूबने नहीं देता। आत्मबल वही लंगर है। ये बाहर के शोर और उथल पुथल के बीच आपके अंदर का शांत केंद्र है। अंदर का शांत केंद्र, वाह! ये लंगर वाला उदाहरण मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब तूफान तो आएगा, लहरें भी उठेंगी, लेकिन अगर लंगर मजबूत है तो जहाज अपनी जगह बना रहेगा। बिल्कुल। और देखिए, इस सूत्र की खूबसूरती ये है कि ये बाधा को छोटा नहीं बताता। ये नहीं कहता कि मुश्किल है ही नहीं। हाँ, ये नहीं कहता कि मुश्किलें कुछ नहीं होती। ये बहुत जरूरी बात है। गीता ये नहीं कह रही कि मुश्किलें आसान हैं या उन्हें नजरअंदाज कर दो, बल्कि ये कह रही है कि चुनौती अपनी जगह पर है। वो शायद बहुत बड़ी और डरावनी भी हो। हाँ, हो सकती है, लेकिन उसे पार करने की हमारी अंदरूनी क्षमता उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। ये पूरा नजरिया बदल देता है। अब हम समस्या को देखकर डरते नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को देखकर हिम्मत जुटाते हैं। लेकिन क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, मान लीजिए किसी की नौकरी चली गई और उसे घर का किराया देना है, तो उस वक्त आंतरिक क्षमता के बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है। क्या ये सिद्धांत हर स्थिति में लागू होता है? ये सवाल बहुत वाजिब है, और यही इस सिद्धांत की सबसे बड़ी परीक्षा है। देखिए, गीता का दर्शन आपको दर्द या मुश्किल से बचाने का वादा नहीं करता। अच्छा, वो ये नहीं कहता कि आपको दुख महसूस नहीं होगा। नौकरी जाने का दुख, आर्थिक तंगी का डर, ये सब असली भावनाएं हैं। आत्मबल का मतलब इन भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है इन तीव्र भावनाओं के बावजूद अपने आप को बिखरने ना देना। बिखरने न देना। हाँ, उस मुश्किल घड़ी में आत्मबल आपको ये याद दिलाता है कि मेरी नौकरी गई है, मैं नहीं खत्म हुआ हूं। ये एक परिस्थिति है, ये मेरी पहचान नहीं है। ये आपको निराशा के गहरे गड्ढे में गिरने से बचाता है और आपको समाधान खोजने की मानसिक शक्ति देता है। तो ये आदर्शवादी नहीं, बल्कि सबसे मुश्किल समय में सबसे ज्यादा व्यवहारिक सहारा है। ये उस तूफान में आपका लंगर है। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये मुश्किल को अनदेखा करना नहीं, बल्कि खुद को उससे ज्यादा मजबूत बनाना है। तो फिर अगला सवाल ये है कि ये आत्मबल आता कहाँ से है? इसे असल में बनाते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है कि बस अच्छा सोचो और सब ठीक हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी से एकदम अलग है। ये खोखला आत्मविश्वास नहीं है। इसे बनाने के रास्ते बहुत व्यवहारिक हैं। गीता में एक शब्द आता है, अभ्यास। अभ्यास मतलब लगातार प्रैक्टिस करना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है। जैसे रोज कसरत करके शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज के मानसिक अभ्यास से आत्मबल बनता है। कैसा अभ्यास? क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जैसे हर रोज सिर्फ 5 मिनट बैठकर ये सोचना कि आज मेरे नियंत्रण में क्या था और क्या नहीं। अच्छा, इससे धीरे धीरे हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जिन्हें हम बदल सकते हैं, यानी हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं, हमारी अपनी मेहनत, और उन चीजों से हटता है जो हमारे हाथ में नहीं है, जैसे दूसरे लोग क्या कहेंगे या परिणाम क्या होगा। एक और तरीका है कर्मयोग, यानी अपने काम को पूरी लगन से करना, लेकिन उसके फल की चिंता में डूबे नहीं रहना। जब आप काम की प्रक्रिया का सम्मान करते हैं तो सफलता या असफलता आपके मन पर हावी नहीं हो पाती। ये छोटे छोटे रोजमर्रा के अभ्यास ही उस अंदरूनी लंगर को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर काम करना है, उसे रोज अभ्यास से मजबूत करना है। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन जो इस शक्ति को कमजोर करता है, वो बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग में बैठा है। वो शक, वो डर जो हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। शायद यही असली हार है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही हमें गीता के दूसरे उतने ही शक्तिशाली सूत्र पर ले आता है। मन की हार ही असली हार है। हाँ, ये दोनों विचार एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आपका मजबूत आत्मबल ही आपके मन को हारने से बचाता है। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। मतलब कोई परीक्षा में फेल हो जाए, कोई व्यापार में नाकाम हो जाए, कोई रिश्ता टूट जाए, समाज की नजर में, नतीजों की दुनिया में ये सब हार हैं। पर गीता कह रही है नहीं, असली खेल तो दिमाग में चल रहा है। बिल्कुल। असली हार या जीत तो वहाँ होती है शायद बाहरी घटना के होने से भी पहले। एकदम सही। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान में लड़ा जा रहा था, लेकिन अर्जुन के लिए असली युद्ध उसके अपने मन में था। उसके अपने डर, अपने संदेह और अपनी दुविधा के खिलाफ। अगर वो वहां हार जाता तो बाहर की लड़ाई लड़ने से पहले ही वो हार चुका होता। मन की हार का मतलब है डर, शक और निराशा के आगे घुटने टेक देना। ये वो अंदरूनी आवाज है जो कहती है, मुझसे नहीं होगा, मैं इस लायक नहीं हूँ। हाँ, ये नामुमकिन है। काम की आलोचना कर दी और आपका दिमाग तुरंत आपको बोलने लगता है, देखा, तुम किसी काम के नहीं हो। क्या ये भी एक छोटी मन की हार है? बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल, ये हर पल का युद्ध है।
ट्रैफिक में फंसकर गुस्सा आना और पूरे दिन का मूड खराब कर लेना, ये भी मन की हार है। हाँ, ये तो होता है। किसी की छोटी सी बात का बुरा मानकर घंटों उसी के बारे में सोचना, ये भी मन की हार है। हर बार जब हम बाहरी परिस्थितियों को अपनी अंदरूनी शांति भंग करने की इजाजत देते हैं, तो हम मन के स्तर पर एक छोटी लड़ाई हार जाते हैं। और यही छोटी छोटी हारें, हाँ, यही छोटी छोटी हारें मिलकर हमारे आत्मबल को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। तो अगर हम उस युवा उद्यमी के उदाहरण पर वापस जाएं, जिसका स्टार्टअप फेल हो गया, बाहरी दुनिया के लिए ये एक बड़ी हार है, लेकिन इन सिद्धांतों के हिसाब से असली हार या जीत उसके बाद शुरू होती है। हाँ, असली हार तब होगी जब वो उद्यमी अपने मन में ये मान ले कि मैं एक असफल इंसान हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। जिस पल उसने ये मान लिया, खेल खत्म। अब वो शायद दोबारा कोशिश ही ना करे। लेकिन अगर उसका आत्मबल मजबूत है, जिसे उसने रोज के अभ्यास से बनाया है, तो वो इस अनुभव को कैसे देखेगा? वो सोचेगा, मेरा ये आइडिया काम नहीं किया, ये कोशिश असफल हुई है, मैं असफल नहीं हुआ हूँ। ये फर्क बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। उसका मन नहीं हारा है, वो इस अनुभव से सीखेगा और शायद पहले से ज्यादा मजबूती से दोबारा खड़ा होगा। बाहरी असफलता एक घटना है, लेकिन मन की हार एक स्थायी अवस्था बन सकती है। मतलब ये एक तरह से मानसिक जिम जाने जैसा है। हाँ। हम संकट आने का इंतजार नहीं करते कि तब अपनी दिमागी ताकत बढ़ाएंगे। हम इसे रोज की आदत बनाते हैं, ताकि जब कोई बड़ी चुनौती आए तो हम तैयार रहें। बिल्कुल। हम हालात पर सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहे होते, बल्कि पहले से ही तैयारी कर रहे होते हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। ये जीवन की चुनौतियों का सामना करने का एक सक्रिय, प्रोएक्टिव तरीका है। हम समस्या आने का इंतजार नहीं करते कि तब कुछ करेंगे, हम पहले से ही अपनी तैयारी रखते हैं। ये सिर्फ हालात पर प्रतिक्रिया देने से बिल्कुल अलग है। ज्यादातर लोग तभी कुआं खोदते हैं जब आग लगती है, लेकिन ये दर्शन कहता है कि कुआं पहले से तैयार रखो। अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत रखो। अपनी मानसिक और आत्मिक शक्ति को रोज थोड़ा थोड़ा मजबूत करते रहो। ये जीत और हार को परिणाम से हटाकर मानसिकता पर केंद्रित कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक इंसान बाहरी तौर पर सब कुछ हार कर भी अंदर से विजयी हो सकता है, अगर उसका मन नहीं हारा है। और कोई इंसान दुनिया की हर दौलत जीत कर भी अंदर से हारा हुआ महसूस कर सकता है, अगर उसका मन अशांत है, डरा हुआ है। और इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। कितने ही स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सालों जेल में बिताए। बाहरी तौर पर वो पराजित और शक्तिहीन थे, लेकिन उनका मन आजाद था, उनका आत्मबल अटूट था, वो कभी हारे नहीं। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में सुनते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन वो अंदर से खोखला और दुखी महसूस करते हैं, क्योंकि बाहरी जीत मन की शांति की गारंटी नहीं है। असली जीत तो मन को साधने में है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ये हमें किसी भी घटना के असर को अपने ऊपर हावी होने से रोकता है। ये हमें अपनी जिंदगी का कर्ता बनाता है, न कि सिर्फ परिस्थितियों का शिकार। हाँ। हम हमेशा परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को, अपने मन की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और गीता के अनुसार असली नियंत्रण वही है। हाँ, और ये नियंत्रण किसी को दबाने वाला नहीं, बल्कि आजाद करने वाला है। जब आप समझ जाते हैं कि आपकी खुशी या शांति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं है, तो आप एक अलग ही तरह की आजादी महसूस करते हैं। फिर चाहे तारीफ मिले या आलोचना, सफलता मिले या असफलता, आप अपने केंद्र में स्थिर रहते हैं। आपका लंगर मजबूत रहता है। ये हर पल का अभ्यास है, हर छोटी बड़ी चुनौती के साथ। तो आज हमने गीता की 2 पंक्तियों से शुरू करके लचीलेपन और मानसिक शक्ति के गहरे ढांचे को समझा। पहली बात, अंदरूनी शक्ति यानी आत्मबल को इतना विकसित करें कि बाहरी बाधाएं छोटी लगने लगें। ये नजरिया ही बदल देता है। सवाल ये नहीं है कि पहाड़ को छोटा कैसे करें, सवाल ये है कि मैं इतना अच्छा पर्वतारोही कैसे बनूं कि पहाड़ की ऊंचाई मायने ही ना रखे। बहुत खूब। और दूसरी बात, ये पहचानना कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अपने मन में है, और उस मन को हारने से बचाना ही सच्ची जीत है। ये सफलता और असफलता की हमारी पूरी सामाजिक परिभाषा को चुनौती देता है। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। इन स्रोतों में कहा गया है कि मन की हार ही असली हार है। ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर हमारा मन हमारी सबसे बड़ी और असली हार की वजह बन सकता है, तो क्या यही मन हमारी उस सबसे बड़ी अटूट जीत का जरिया भी बन सकता है? एक ऐसी जीत जिस पर बाहर की दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, उसका कोई असर न पड़े।